अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन से मैंने जो वीएलडब्ल्यू की रीजनिंग है वो स्टार्ट की थी। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें जो कुछ टॉपिक्स है मतलब जो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको कवर करूँगा इंशाल्लाह। मतलब जिसमें आपको ये पता नहीं कि असल में क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको मतलब ये डाउट है ना। तो मैं आपको इसीलिए यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाए कि आपका जो टॉपिक है उसका मेन आइडिया क्या है और मतलब आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कोड्स, इंडेक्सिंग और एड्रेस मैचिंग, डेटा एंड सिटी, वो मैंने ऑलरेडी आपको कवर किया है। आप वो ज़रूर देखिए, आपको वहाँ से बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है उन टॉपिक्स को, ठीक है। वो छोटे छोटी वीडियोज़ है 10-15 मिनट की, तो आपको बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे समझाया है। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है ये है ड्राइविंग इन्फ्रेंसेस। देखिए यहाँ पे मतलब इसमें बहुत सारों को पता नहीं कि पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पे आपको वो ड्रा नहीं करना है कि जैसे मतलब आप बोलोगे आल ए, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कुछ हम, एक सेकंड इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, जैसे आप, एक सेकंड, ऐसे जो आप सर्कल्स बनाते हो ऐसे, आल ए, मतलब आल ए आर बी, तो ऐसे आपने बी के अंदर ए डाला, फिर आपको बोलते हैं आल बी आर सी, तो फिर आपने ऐसे किया है। ये इससे इसका मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं, ये आपका अलग टॉपिक बनता है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वो आपको अलग टॉपिक है, वो इवन के सिलेबस में वो मेंशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा वो भी पढ़ना चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि मे भी मिस ड्राइविंग इन्फ्रेंस मतलब ये किस टॉपिक से डील करता है। आपको स्टेटमेंट एजम्पशंस पढ़ने हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ने हैं, और स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, आपको इनका आइडिया आइडिया पता होना चाहिए। मतलब आपको मतलब इन चारों को आपको टॉपिक को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम से पहले, तो ठीक है। आप इसको अवॉइड करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, यहाँ पर एक मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं, चलो वो अलग टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। देखिए इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, आपको एक मतलब स्टेटमेंट दिया गया होगा, आपको उसी स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे एक लॉजिकल एक मतलब जजमेंट, मतलब लॉजिकल जजमेंट आपको लाना पड़ेगा। मतलब बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो आपको दिया गया हो, ना कि जो आपको खुद पता है। आपको अपनी जो अपना यहाँ दिमाग का कचरा है उसको यहाँ पे बंद रखना है। अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, शायद आपको पता होगा ही कि आपको स्टेटमेंट में गया होगा कि सलमान खान की शादी हो गई है। देखिए अभी आप बोलोगे तो उसकी तो शादी नहीं हुई है, आप बोलोगे स्टेटमेंट ही गलत है, तो ऐसा नहीं चलेगा। स्टेटमेंट में जो भी दिया गया होगा आपको उसको सच मानना पड़ेगा। इसका जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है आपके लिए, स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये आपको दिमाग में रखना है। स्टेटमेंट में जो भी दिया गया होगा, फिर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, टोटली रॉन्ग है, आपको उसको सच मानना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब किस मुद्दे पे बात की, मतलब किस मुद्दे पे बात चल रही है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन किस में आता है कि स्टेटमेंट एजप्शन क्या है, स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या है, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस क्या है। देखिए मैंने आपको सलमान खान की बात की, चलो अब इसी एग्जांपल के साथ जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारों को मतलब शायद वो उसको जानते होंगे उसकी शादी नहीं हुई है, तो इसीलिए मैं ये एग्जांपल यहाँ पे उठाऊंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि सलमान खान के 4 बेटे हैं, मतलब सलमान खान के 4 बेटे हैं, ठीक है। उसमें एक मतलब डॉक्टर है, उसका एक बेटा डॉक्टर है, दूसरा उसका सिंगर है, और तीसरा डांसर है, और चौथा किसी एग्ज़ाम मतलब वो यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहा है। देखिए अब इसका एजम्पशन क्या हो सकता है। देखिए आप एज्यूम कर रहे हो, मैंने आपको बोला ना जो उसका चौथा बेटा है, आप मतलब एज्यूम कर रहे हो ही विल बी एन आईएएस, क्योंकि वो उसी के लिए पढ़ रहा है, तो शायद वो बन सकता है, आप ये एज्यूम कर रहे हो। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ एजम्पशन, आपको उसमें मतलब एज्यूम करना होगा स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट में क्या बोला, सलमान खान के 4 बेटे हैं, बोला कि नहीं। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है कि ये मतलब कन्फर्म है, हाँ मतलब सलमान खान है फोर या हैड 4 सन्स, तो ये आपको पता है। ये कंक्लूजन इन्फ्रेंस क्या है, अब स्टेटमेंट है इन्फ्रेंस। देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा असल में इन्फ्रेंस क्या है, किस मुद्दे पे बातचीत हो रही थी। मतलब मुद्दा क्या था यहाँ पे, सलमान खान के जो बच्चे हैं उनका प्रोफेशन के बारे में बात हो रही थी। ये होता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब ही होता है मेन एरिया, समरी, नतीजा क्या है, ठीक है। इन्फ्रेंस का मतलब यही है। आपको इसको वो जो सर्कल्स वर्कल्स वगैरह आपको मतलब वो अलग टॉपिक से पढ़ना है, अगर आप वो पढ़ोगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन ड्राइविंग इन्फ्रेंस में कुछ और है, ठीक है।
तो यहाँ पर और एक आता है, देखिए अब मैं आपको इसके दो क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले स्टेटमेंट है जो इन्फरेंस है ना, आपको मैं इसके दो क्वेश्चंस कराऊंगा पहले, उसके बाद में आपको जो यहाँ पे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट है, वीक आर्ग्यूमेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, ये मैं आपको इसी वीडियोज़ में पढ़ूंगा। और एक बात आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बोली है ना, यहाँ पर मैंने जो आपको बोली है, अवॉइड एक्शंस, आपको ये अवॉइड करना है। अगर मतलब अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है कि मतलब सपोज़ किसी मतलब रॉबर ने पैसे चोरी किए गए हैं, ये मतलब स्टेटमेंट है, मतलब रॉबर हैड द रॉबर हैड लेफ्ट सम कैश फ्रॉम द बैंक, मतलब सपोज ये आपका स्टेटमेंट है। तो अगर आपको फिर जो वहाँ पर इन्फरेंस है, अगर वहाँ पे दिया गया होगा कि द पुलिस हैड मतलब कॉट द रॉबर आफ्टर दैट, आप बोले कि हाँ सही है क्योंकि उसने चोरी की है, फिर यहाँ पे लिखा गया है उसको फिर पकड़ा गया है उस चोर को, रॉबर को। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्शंस नहीं लिखना है, मतलब इंसिडेंट के बाद एक्शंस क्या हुई वो आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट पे के हिसाब से मतलब आपको स्टेटमेंट समझना है यहाँ पे। तो चलिए अब मैं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, दो तीन क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ना, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है हमें, द प्राइस फॉर जेट एयरवेज टिकट इज अट्रोशियसली प्राइस्ड है 10K। यहाँ पर मतलब जो आपको इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो इसमें थोड़ा मतलब ऑनली, मेनली, ऑलवेज है ना, ये ऐसे वर्ड्स आते हैं, ये आपको मतलब मेन क्रैकर्स वर्ड्स है, आपको इन पे फोकस करना है। क्योंकि अगर कहीं कहीं बार स्टेटमेंट में ऑनली की बात की होगी तो आपको वहाँ किसी मतलब देखना ऑप्शन में शायद ऑनली मत है, तो उसको फिर आपको अगर यहाँ पर ऑनली है वहाँ पे ऑलवेज होगा, ऐसा मतलब नहीं चलेगा। आपको इन वर्ड्स को भी याद रखना होगा, ठीक है। तो द प्राइस फॉर जेट एयरवेज टिकट इज एट्रोशियसली प्राइस्ड है 10K, मतलब यहाँ पर मतलब ज़्यादा प्राइस रखेगी, मतलब जितनी नहीं होनी चाहिए उतनी रखिएगा, मतलब एट्रोशियसली मतलब इवल के तरीके से, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, इसलिए मतलब इसका मतलब यही है। अब इन्फ्रेंस क्या है ऑप्शन इसमें, द टिकट्स फॉर अदर एयरवेज आर वेरी लो। देखिए हमें कुछ पता नहीं है कि कुछ स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि खाली जेट एयरवेज के ज़्यादा पैसे टिकट्स रखी गई है बाकी के लो है, मतलब हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारा जो ये वाला है हम इसको मतलब मानेंगे गलत, ठीक है। अब जो दूसरा क्या है, RS10K इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट टू बाई और गेट ए टिकट फ्रॉम जेट एयरवेज। देखिए सही बात है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर किसकी बात की गई है, मतलब यही ना, मतलब जेट एयरवेज की जो टिकट है वो मतलब एट्रेशसली मतलब ज़्यादा प्राइस पे रखी गई है 10K, यहाँ पर यही बता रहा है कि इसीलिए यहाँ पर एट्रेशसली वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि 10K जब ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, तभी यहाँ पर बता रहा है RS10K इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट टू गेट ए टिकट फ्रॉम एयरवेज, ठीक है। मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर वो आपका, वो यहाँ इसका जो ऑप्शन ठीक है वो आपका इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। ST इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका वो है, मनी कॉटन फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड ड्यू टू लैक ऑफ रेनेज। मतलब बहुत सारे जो ये मतलब खेती कर रहे हैं कॉटन की, वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि मतलब लैक ऑफ रेन, बारिश नहीं हो रही है वहाँ, तो इसलिए वहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। किसकी बात की गई है, मतलब रेन की बात की गई है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंस क्या है इसका, मतलब आपका जो मतलब है ना नतीजा क्या है इसका, आपको ये नहीं अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिखा होगा फिर इन्फ्लुएंस में, तो गवर्नमेंट ने उसके बाद क्या किया, उसने सब्सिडीज देना शुरू किया, उसने मतलब फ्री राशन दिया गया, कि वो मतलब वो एक्शन है। अगर आप मानोगे हाँ, आप सोचोगे अंदर से चलो ठीक है फार्मर सुसाइड कर रहे थे क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, चलो अब तो एटलीस्ट मतलब जो गवर्नमेंट है वो इन फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है, फ्री राशन दे रही है, अच्छा काम है, आप बोलोगे सही है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो एक्शन है इसका, वो अलग है, वो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो उसका अलग है, मतलब वो भी अलग टॉपिक है। यहाँ पर वो आपको एक्शन नहीं बताना है, यहाँ पर आपको वो बताना है मतलब किस मुद्दे पे बात की गई हो, वही आपको इन्फ्रेंस का मतलब यही होता है कि आप इसका नतीजा क्या है, समरी क्या है, मेन आइडिया क्या है, वही आपको नीचे भी देखना है। देखिए इसका जो पहला इन्फ्रेंस है वो ये है, अदर फार्मर्स आर नॉट कमिटिंग सुसाइड। देखिए ऊपर तो बाकी फार्मर्स की बात की ही नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं कि जो बाकी फार्मर्स है वो मतलब सुसाइड नहीं कर रहे हैं, मे भी नहीं कर रहे होंगे या कर रहे भी होंगे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो पहला है वो गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है, कॉटन इज डिपेंडेंट ऑन रेन, कॉटन इज डिपेंडेंट ऑन रेन। देखिए ऊपर फार्मर्स क्यों सुसाइड कर रहे थे, क्योंकि जब बारिश ही नहीं हो रही थी,
क्योंकि इस कॉटन के लिए क्या ज़रूरी है, बारिश होना ज़रूरी है, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से, चाहे फिर वो ना भी हो या ना हो, मतलब फिर कॉटन के लिए बारिश ज़रूरी हो या ना हो, लेकिन स्टेटमेंट में बोला गया है सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि बारिश की मतलब बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर फिर क्या बताया गया इन्फ्रेंस में, कॉटन इज डिपेंडेंट ऑन रेन, कॉटन इज डिपेंडेंट ऑन रेन। देखिए तभी तो वो ऊपर फार्मर सुसाइड कर रहे हैं जब मतलब बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब कॉटन किस पे डिपेंडेंट है, वो रेन पे डिपेंडेंट होगा तभी। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा मतलब स्टेटमेंट है इन्फ्रेंस में आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मतलब ड्राइविंग इन्फ्रेंस यहाँ पे समझ आया होगा। अगर मैं इसी वीडियो में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो स्टेटमेंट है आर्ग्यूमेंट्स भी टॉपिक है, चलो मैं अभी इसी टॉपिक से, इसमें मतलब आपको एक मतलब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो इससे मतलब रेलिवेंट है इस ड्राइविंग इन्फ्रेंस से, वो ये है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने आपको पहले यहाँ पर वो लिखा गया था, मैंने आपको पहले यहाँ पर लिखा गया था, एक सेकंड। हाँ देखिए, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट में देखिए क्या होता है, इसमें आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया गया होगा, आर्ग्यूमेंट दिए गए होंगे जो मतलब एक इन फेवर होगा स्टेटमेंट का, और जो दूसरा मतलब आर्ग्यूमेंट होगा वो अपोज भी होगा स्टेटमेंट का, मतलब अपोजिट एंड मतलब साथ भी देता होगा और उसके खिलाफ भी बोलता होगा आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट जो दिया गया होगा उसके रिलेटेड। अब यहाँ पर बात की गई है स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट एंड वीक आर्ग्यूमेंट है। देखिए ये आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन में स्ट्रांग भी दिया गया होगा, आपको वीक भी दिया होगा, आप बोलोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए पहले ही आपको समझना है यहाँ पे। देखिए स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा सिचुएशन का, मतलब जो स्टेटमेंट में दिया गया होगा ना, मतलब वही इस आर्ग्यूमेंट में मतलब एक्चुअल की बात की गई होगा, मतलब प्रैक्टिकल रियल होगा इस आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। मतलब वो पूरा 100% रिलेटेड होगा इसके रिलेटेड, तभी वो मतलब हमारा स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होगा। जो वीक आर्ग्यूमेंट होगा वो मतलब डायरेक्टली नहीं होगा रिलेट किस से, स्टेटमेंट से। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सलमान खान के 4 बेटे हैं, ठीक है, मतलब उसके 4 सन्स हैं, लेकिन अब हमें मतलब ये ऊपर तो नहीं बताया गया है कितने बेटे हैं और मतलब कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, कितने बॉय हैं कितने गर्ल हैं। मे बी उन सलमान खान को मतलब एक बेटी भी होगी, लेकिन वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हो भी सकती है, इसलिए वो क्या रहा यहाँ पे वीक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मतलब जो हाफ एक्सप्लेनेट दिया गया होगा, लेकिन मतलब जो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन की किस मतलब जो मैंने सलमान खान की बात की उसके 4 बेटे थे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। मतलब वही रहा हाफ एक्सप्लेनेशन, मतलब वो रहा आपका वीक आर्ग्यूमेंट। ये भी सच होता है लेकिन 50-50, मतलब पूरा नहीं होता है। जो स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट होता है वो 100% श्योर होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है स्टेटमेंट के हिसाब से। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं स्टेटमेंट है आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस, क्योंकि ये रिलेटेड है इस टॉपिक से, तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए इसमें आपको ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, मतलब पहले आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा जैसे यहाँ पर है, जैसे मतलब पहले आपको स्टेटमेंट दिया होगा और उसके बाद आर्ग्यूमेंट नीचे दिया होगा, और फिर ऑप्शंस भी आपको ऐसे दिए होंगे, आपको चूज़ करना है, मतलब आपको ऐसे होंगे ऑप्शंस भी, ठीक है। आपको देखना है कि फर्स्ट ठीक है या सेकंड खाली ठीक है या दोनों ठीक है या दोनों गलत है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, स्मॉल स्टेटस क्या नहीं सॉरी, शुड स्मॉल स्टेटस बी फार्मड आउट ऑफ बिगर स्टेटस इन इंडिया। क्या हमें मतलब इंडिया में जो मतलब बड़े बड़े स्टेट्स है जैसे मतलब कि राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, दिल्ली है, क्या हमें मतलब वहाँ से अलग कुछ एरिया निकालने पड़ेंगे, मतलब उनको हम अलग से मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में बनाएंगे। ये मतलब स्टेटमेंट की बात, ये मतलब स्टेटमेंट है हमारा। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, यस देयर विल बी ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। इससे मतलब क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन पे बोर है, मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक के ही अंडर पूरा मतलब सारा बड़ा एरिया है, मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, मतलब गरीबी है वहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए मतलब ये इसकी बात कर रहा है क्योंकि मतलब थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगा अगर मतलब हम स्मॉल स्मॉल स्टेटस बनाएंगे, तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। ये आर्ग्यूमेंट फर्स्ट है। सेकंड किसकी बात कर रहा है, नो इट विल बी जियोपार्डाइज द नेशनल इंटीग्रेशन। दूसरी किसकी बात कर रहा है कि मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मतलब नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब जो यूनिटी है इंडिया में, तो ये उसको मतलब हैम्पर करेंगी, ये उसको हर्ट करेगी, ये मतलब फीलिंग सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगी। यहाँ पे देखिए दोनों सेंटिमेंट्स मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊंगा बहुत स्ट्रांग हैं, क्यों। देखिए
अगर हम मतलब पहला मतलब जो आर्गुमेंट है, अगर हम छोटे छोटे स्टेटस बनाएंगे, हाँ बिल्कुल सही है कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ठीक प्रॉपरली कन्वीनेंस करेगा, प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन हाँ ये भी मतलब इससे मतलब कम्युनलिज्म भी बढ़ जाएगा, दंगे होगी, लड़ाई होगी इस बात पे, ये भी सही है क्योंकि ये इससे मतलब क्या बोलेंगे, मतलब धर्म के आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कास्ट के बेस पर हम स्टेटस बना रहे हैं, एरिया के, लैंग्वेज, तो डेफिनेटली ये मतलब नेशनल यूनिटी को हर्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा ई रहेगा यहाँ पर, मतलब बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है, शुड कंप्यूटर्स बी यूज्ड इन ऑल पॉसिबल सेक्टर्स इन इंडिया, मतलब जो भी पॉसिबल मतलब सेक्टर्स है, प्राइवेट है, मतलब बैंकिंग है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कुछ भी, मतलब ये बता रहा है कि क्या हमें कंप्यूटर्स हर जो मतलब सेक्टर में यूज़ करने चाहिए। देखिए आर्गुमेंट फर्स्ट क्या बता रहा है, येस इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन द वर्क। देखिए डेफिनेटली आर्गुमेंट फर्स्ट मतलब सही है, आपको भी लगा हुआ, क्योंकि कंप्यूटर जब यूज़ किए गए मतलब सेक्टर्स में तो वर्क अच्छे से होगा, एक्यूरेसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी, मतलब काम पे लोड नहीं बढ़ेगा ज़्यादा, तो मतलब विद इन टाइम में काम होगा, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, आर्गुमेंट फर्स्ट सही है। चलो अब हम सेकंड पढ़ते हैं। नो इट विल बी एन injustice टू द मोनोमेंटल ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर एट प्रेजेंट अंडर यूटिलाइज्ड। ये बता रहा है कि अगर हम मतलब कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो मतलब हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब लेबर पावर जो भी है, तो जो भी हम मतलब आजकल अंडर यूटिलाइज है, हम इसको मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो ह्यूमन ब्रेन है, हम जो ह्यूमन वर्क है, हम उसको मतलब फिर जगह नहीं देके काम करने के लिए, तो मतलब ये इसके लिए मतलब नाइंसाफ़ी है। ये भी सही है। देखिए अगर मतलब हम देखिए अगर कोई कंपनी है, उसमें अगर मतलब कुछ मतलब सपोज़ कोई बैंक है, अगर हम उसमें कंप्यूटर्स दो रखेंगे, फिर वहाँ पर दो आदमी को रखेंगे, तो बस मतलब वो हैंडल कर सकते हैं काम। लेकिन ये भी तो गलत है ना, क्योंकि बैंकिंग में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी होनी चाहिए, थोड़ा इससे मतलब गरीबी हट जाएगी। वहाँ पर अगर हम खाली एक ही कंप्यूटर रखेंगे और वहाँ पर 10-15 आदमी रखेंगे, मतलब वो वर्क के लिए एक अलग कैशियर होगा, एक अलग मतलब अलग अलग काम दिए जाएंगे, तो मतलब वो भी सही है। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा वो भी है, मतलब बोथ, यहाँ पर भी आपका ई पढ़ रहेगा, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये भी आपका सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, शुड सीनियरिटी बी ओनली क्राइटेरियन फॉर प्रमोशन। देखिए मतलब हम कुछ क्राइटेरिया रखते हैं किसी मतलब प्रमोशन के लिए, अगर मतलब हम कोई रिक्रूटमेंट निकालना हो, प्रमोशन करनी होगी किसी को, कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, मतलब गवर्नमेंट अगर इसकी सर्विस मतलब 5 साल होगी या 10 साल होगी तभी इसकी प्रमोशन होगी, या अगर इसने ऐसा काम किया होगा सर्विस में तभी इसकी प्रमोशन होगी, मतलब ये क्राइटेरिया है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट फर्स्ट बता रहा है, इट वुड बी एन इनजस्टिस टू दो जूनियर्स हु आर मोर डिजर्विंग एंड सुटेबल फॉर हायर पोजिशन। देखिए स्टेटमेंट में बताया गया है कि मतलब खाली जो सीनियरिटी है ना, खाली जो सीनियरिटी है खाली वही होनी चाहिए, क्या मतलब क्या वो खाली वही क्राइटेरिया होनी चाहिए प्रमोशन के लिए। देखिए ये भी तो गलत है। देखिए मतलब जो बाकी जूनियर्स हैं, मतलब क्या पता वो उनसे मतलब वो उनसे अच्छा डिज़र्व कर रहे होंगे, मतलब वो भी मतलब उनको प्रमोशन होनी चाहिए क्योंकि वो उनसे अच्छा काम करते होंगे। तो बिल्कुल उनके साथ इंजस्टिस होगा जूनियर्स के साथ, मतलब जब खाली सीनियरिटी पे मतलब प्रमोशन होगी तो वो गलत है। जो बाकी जूनियर्स है तो वो तो गलत उनके साथ गलत नाइंसाफ़ी तो हो रही है ना। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है हमारा। सेकंड क्या है आर्गुमेंट में, यस अदरवाइज सीनियर्स विल फील ह्यूमिलेटेड। देखिए हमें सीनियर से क्या मतलब है, अगर मतलब उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है मतलब प्रमोशन के लिए, तो अब ये वो तो नहीं बता सकते कि हम सीनियर हैं, हमें हमें प्रमोशन होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये भी मतलब हमारा गलत ही है। को यहाँ पर बता रहा था कि जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो गलत है, वो गलत नहीं है, मतलब वो सही है ना, कि मतलब अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके साथ मतलब इनजस्टिस होगा, तो मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही फिलहाल अभी तक यहाँ तो सही है। लेकिन अभी हम थर्ड ऑप्शन भी पढ़ते हैं, यस सीनियर्स आर मोर एक्सपीरियंसड एंड मस्ट बी रिवार्डेड। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब सीनियर जो है उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मतलब अब हम ऐसा नहीं कर सकते ये सीनियर है, इसने 5 साल काम किया गया, अब इसको रिवार्ड इसका मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। प्रमोशन उसके हिसाब से होनी चाहिए, मतलब जिसके पास जो कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, उसी के हिसाब से प्रमोशन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर थर्ड जो है वो भी गलत है, सेकंड भी गलत है, तो फिर हमारा कौन ऑप्शन बचता है, वो यही है ना कि मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम खाली सीनियर टीम मतलब रखेंगे क्राइटेरिया प्रमोशन के लिए, तो फिर जो जूनियर्स है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इंजस्टिस होगी। तो इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा, ठीक ऑप्शन सी, मतलब ओनली वन। क्वेश्चन आज के वीडियो का जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज। देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज वो है मतलब जहाँ पर
कम पर्सनस होते हैं, मतलब 2-3 पर्सनस होते हैं। जॉइंट फैमिली मतलब जिसमें 7-8-9-10 पर्सनस होते हैं फैमिली में, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि जो पहला आर्गूमेंट वो ये है, नो जॉइंट फैमिलीज इंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। कैसे, मतलब जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है, देखिए जब आप मतलब जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपको पता होगा वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है अदर मेंबर जो फैमिली में होते हैं, मतलब आपका जो ब्रदर होगा, 2-3 भाई होंगे, सिस्टर्स होंगे, मतलब मे बी वो आपको सपोर्ट करेंगे किसी मतलब पढ़ने में, किसी काम करने में। तो डेफिनेटली वहाँ पर एक मतलब ग्रेट सिक्योरिटी मिलती है, किस में, जॉइंट फैमिलीज़ में। न्यूक्लियर फैमिलीज़, सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या है, यस न्यूक्लियर फैमिलीज आर ग्रेटर, एक सेकंड, यस न्यूक्लियर फैमिलीज एंश्योर ग्रेटर फ्रीडम। मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आपको आज़ादी मिलती है अगर आप कुछ करना चाहते हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या होता है, यहाँ पर मतलब लेस पर्सनस होते हैं, इसका मतलब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि और आपको आज़ादी ज़्यादा मिलेगी। देखिए जब हम मतलब घर में खाली 3-4 आदमी होंगे, तो वहाँ पर कुछ वर्कलोड भी नहीं होगा, मतलब उन बंदों को वहाँ पर फ्रीडम है अगर वो कुछ करना चाहते हैं। तो ये भी सही है, मतलब दोनों, मतलब जॉइंट फैमिली यहाँ पे अच्छे से बताई गई है, न्यूक्लियर फैमिली भी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इसलिए जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या रहेगा, बोथ, मतलब इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रांग, मतलब ई पार्ट यहाँ हमेशा यहाँ पर आपका सही रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका जो ड्राइविंग इन्फ्रेंस। और यहाँ पे आपको दो टॉपिक्स मतलब अंडरस्टैंड होते हैं, मतलब आपको यहाँ पर पढ़ाने को मिलते हैं। वो ये है कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स और ड्राइविंग इन्फ्रेंसेस आपको यहाँ पे पढ़ाया मैंने आज आपको। तो ये मतलब डिफरेंट, बहुत ही थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, मतलब इसमें पता नहीं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा जो भी मतलब स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट आते हैं, स्टेटमेंट एजप्शंस आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन आते हैं, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन आती है, आप उनको एक बार मतलब सभी को पढ़ना, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे से पता चलेगा किस किस में क्या क्या रखना है। यहाँ पर आपको ये बात जो मेन है वो आपको ये याद रखना है कि जो मतलब स्टेटमेंट होगा वो हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा, 80 ऑलवेज ट्रू होगा आपका स्टेटमेंट। अगर आपको मतलब मैंने बताया सलमान खान की शादी हो गई है, आपको मानना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा महात्मा गांधी जी एक बहुत अच्छे बॉलीवुड के एक्टर थे, आपको मानना पड़ेगा स्टेटमेंट के हिसाब से। आप ये नहीं बोलोगे कि अरे वो कहाँ एक्टर था, वो तो फ्रीडम फाइटर था। नहीं, अगर स्टेटमेंट में कुछ बताया गया है आपको वो मानना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब मेन है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।